अस्सलामुअलैकुम। हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखें, आप खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो है लेक्चर नंबर 32। इसमें हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है उसको हमने किस तरह हल करना है, उसमें किस तरह फार्मूलाज को हमने पुट करना है और कैसे वो बनाना है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को एंड तक देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसमें सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि जो हम फार्मूलाज आपको पढ़ाते हैं और जो असाइनमेंट्स आपको यहाँ बताते हैं, इसका यूज़ होता है हर जगह पर। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वैसे ही जो फार्मूलाज हम पढ़ाते हैं वो यूज़ होते हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये वर्ल्ड आर्ट से लिखा गया है। मैंने पिछले सेवन में बताया था, लेक्चर नंबर 31 में आपको बताया था कि वर्ल्ड आर्ट किस तरह अप्लाई करना है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में वर्ल्ड आर्ट को। तो ऐसी डिज़ाइनिंग वर्ल्ड आर्ट से की गई है, सेम डिज़ाइनिंग है इसकी वैसे ही। इनमें कोई भी चेनिंग करनी हो तो हम खुद चेनिंग वगैरह कर सकते हैं। कलर वगैरह फॉर्मेट में जाके ड्राइंग टूल फॉर्मेट का ऑप्शन ऊपर शो होता है, तो यहाँ से हम कलर इफेक्ट कोई भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम है असाइनमेंट को चेक करना कि असाइनमेंट कितने पेजेस पर हमारी शो हो रही है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाया है हमने कितने पेजेस पर आ रहा है, तो हम इसके लिए कंट्रोल F2 का यूज़ करते हैं। कंट्रोल F2 क्या होता है? बेसिक प्रिंट को चेक करने के लिए होता है कि असाइनमेंट हमारी कितने पेज पर शो हो रही है। हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, असाइनमेंट हमारी शो हो रही है। इस टाइम देखें 1 पेज पे असाइनमेंट आ रही है। इसका व्यू यहाँ पर देखें, 1 पेज यहाँ शो हो रहा है। नीचे देखें यहाँ पर 1 पेज शो हो रहा है। ठीक है जी, अब वापस आते हैं। ये असाइनमेंट है हमारे सामने शो हो चुकी है। इसमें हमने फार्मूलाज पुट करने हैं। तो पहला जो कॉलम्स है उसमें लिखा है नेम्स। जो भी एम्प्लॉयर्स ने यूनिट्स यूज़ किए हैं उनके नेम यहाँ पर शो हो चुके हैं। फिर उसके बाद अगला जो सेल्स है, कॉलम्स है, उसमें लिखा हुआ है प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट क्या होते हैं? जो हम पिछले मंथ के यूनिट हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीवियस यूनिट। जो इस मंथ के होते हैं उन्हें हम कहते हैं करंट यूनिट। इन दोनों में से यूज होंगे उन्हें कहते हैं यूनिट कंज्यूम। मतलब पिछले मंथ हमारे पास यूनिट थे 54,200। इस मंथ हमारी रीडिंग है 54,400। तो यूनिट यूज में है वो है 200। उसको हमने कैसे फार्मूला लगाने हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर सर चार्जेस, फिर सर्विस रेंट होता है, फिर पीटीवी बिल होता है, पेबल अमाउंट होती है। तो ये उन्हें तमाम शीट उन्होंने तैयार कर दी है। अब यहाँ बताते हैं, नीचे आते हैं तो लिखा हुआ आ रहेगा 1 से 100 तो यूनिट का रेट है 5.50। मतलब 1 से 100 का रेट है 5.50। अगर हम 100 से इससे बड़ा करेंगे तो रेट आएगा 7.35। ये इस टाइम की जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब रेट बहुत ज़्यादा है उनका। लेकिन हमने ये असाइनमेंट जो है इस हिसाब से बनाई है कि स्टार्टिंग के यूनिट थे जब चलती थी बिजली स्टार्ट हुई तो 5 रुपीज़ 5.50 का यूनिट अपलोड होता है। तो इसमें फार्मूला लगाना कैसे है? आपने यहाँ आप लगाएंगे फार्मूलाज। यूनिट कंज्यूम में हमने यूनिट को माइनस करना है, करंट से हमने प्रीवियस को माइनस करना है। कैसे करना है? हमने लगाना है इक्वल साइन। हम करंट यूनिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम माइनस लगाएंगे, कीबोर्ड से माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम लगा देंगे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे इक्वल साइन करंट यूनिट माइनस प्रीवियस, इंटर। अब वो कहते हैं हमारे पास यूनिट जो यूज़ हुए हैं वो 200 यूनिट है। हमने 200 यूनिट का बिल यहाँ पर बनाना है। तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे शिफ्ट टू एट द रेट।
IF इफ ब्रैकेट हम रेंज देंगे परसेंटेज की, किसकी, यूनिट कंज्यूम की, यूनिट कंज्यूम की हम रेंज देंगे और उसमें लिखेंगे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, मतलब छोटे हूँ बराबर हूँ अगर यूनिट 100 से, कोमा लगा देंगे, अगेन फिर रेंज देंगे दोबारा यूनिट कंज्यूम की, फिर कोमा लगाएंगे, 100 लिख के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो अगर 100 से छोटे हों और 100 के बराबर हों, यहाँ लगाएंगे हम मल्टीप्लाई 5.50, हम इसे प्लस कर देंगे। प्लस हम क्यों लगाते हैं, फार्मूला से प्लस इसलिए लगाया जाता है कि अगला फार्मूला साथ अटैच करना है इसके। अब ये तो लगे हैं 1 से 100 तक का रेट लग चुका है, अब हमें लगाना है 100 से बड़ों का रेट, तो हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट, प्लस के बाद क्या आएगा, इफ ब्रैकेट, अगेन यूनिट कौन सी रेंज देनी है आपने, अब लिखते हैं बड़े हों जस्ट ग्रेटर देन लिखने के बाद आप लगाएंगे 100, बड़े हों 100 से कोमा, फिर रेंज देंगे आप, अब इन्हें हम माइनस करेंगे 100 के साथ, कोमा लगा के 0 लगा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब मल्टीप्लाई 7.35 लगा दें। हम चाहते हैं कि जो 100 यूनिट टन का रेट 5.50 पैसे के हिसाब से आए और जो से 100 से बड़े यूनिट टन का रेट आएगा 7 रुपये 35 पैसे के हिसाब से रेट आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर इंटर कर देंगे, जवाब आ जाएगा 1285 रुपीज़। आपका बिल बना है 200 यूनिट का, 200 यूनिट का बिल बनाया है 1285। अगर आप यूनिट यहाँ पर 100 करते हैं, जस्ट लिखते हैं 100, तो बिल आएगा 550, क्योंकि ये जो यूनिट थे ये लिखे थे 5 रुपये 50 पैसे हिसाब से हमने लगाए थे, तो बिल आ गया 550। अगर इससे हम 1 यूनिट का इजाफा करते हैं तो बिल 7 रुपये के हिसाब से रेट उसका बढ़ जाएगा, तो बिल हो गया 557.35। तो अगेन अपने आप यूनिट, जब हम यूनिट चेंज करेंगे रेट अपने आप अगेन बढ़ता रहेगा इसके अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें लिखते हैं यहाँ पर हमने निकाले सर चार्जेस, हम लोग इक्वल साइन लगाना है और हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे क्लिक करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से और आप कर देंगे इंटर। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है उसमें से हमने 50% सर चार्ज निकाले हैं, तो बिल उसमें बनता है 192.75। अब इन 4 सेल्स को हमने टेबल अमाउंट में जमा करना है, सम करना है, जैसे एट द रेट सम ब्रैकेट लगा दें या ऑटो सम भी आप कर सकते हैं। इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करके आप करेंगे इंटर। तो इन 4 सेल को आप सिलेक्ट करके आप करेंगे इंटर, इनका जवाब यहाँ पर आ जाएगा, बिल बन गया आपका 1562 रुपीज़ 0.75। तो ये था मेरे दोस्त इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें हमने ऐसे ही बिल बनाते हैं। बाकी आज के हिसाब से अगर देखें तो इन्होंने बहुत से टैक्सेस इसमें ऐड किए हुए हैं, फुल एडजस्टमेंट होता है, इनकम टैक्स होता है, बहुत से टैक्स होते हैं जो उन्होंने इसमें मजीद जो है बिलों में आ रहे हैं हमारे। तो उनमें भी ऐसे ही कॉलम बढ़ते जाएंगे तो वही टैक्स भी इसमें ऐड होते जाएंगे, तो ये बिल हमारा बन जाएगा कोई 6000 तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ लेक्चर तमाम हुआ हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है जी, और आपने काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर असाइनमेंट के क्वेश्चन और फार्मूलाज को बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर दोनों आपके क्लियर होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटो परसेंटेज टेबल्स, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप सब्जेक्ट के नंबर्स को किस तरह उनकी बच्चों की हम जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और आप खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने